प्रदेश स्तरीय होने वाले ब्राह्मण समाज की तरफ से जो भगवान परशुराम की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है, उसी को लेकर निमंत्रण देने पहुंचे थे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। और पलवल के लोगों ने उनका निमंत्रण भी स्वीकार किया है, क्योंकि जिस तरह पहली बार यहाँ पर वो अपना निमंत्रण देने आए हैं, उनसे हम लोगों से बात करते हैं। किस तरह आप देखते हैं, पहली बार कार्तिकेय शर्मा पलवल आए हैं और अपना निमंत्रण देने के लिए यहाँ पहुंचे, किस तरह की पहल मानते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया जो है, अच्छे मतलब के वो है। और सही मतलब उनने जो है प्रताप बढ़िया है, अच्छे नौजवान है। जहाँ तो पंडित मनोज शर्मा जी भी पहले एक बड़े नेता रहे, कांग्रेस सरकार थी तो उनकी जो बात थी, लगातार ब्राह्मण समाज को उत्थान करने की बात थी, तो अब उनके बेटे ने ये बीड़ा उठाई। किस तरह मानते हैं इनकी इस पहल? बहुत बढ़िया है। इनकी भी जो है अच्छी वो है, अपने पिताजी की उस पे चल रहे हैं। बहुत बढ़िया जो है। पहले हमारे जो है पंडित भगवत दयाल जी हुए करे, उनने बड़ी वो करी जो है। और बड़ो उनको हार्दिक सम्मान करे हो बरादरी ने, उनने बड़ी माने। ऐसे ही नहीं विनोद जी ने। तो अच्छी पहल उनकी है। अगर और भी लोग हमारे साथ हैं, देखिए जिस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि आज कार्तिकेय शर्मा पलवल पहुंचे, उन्होंने जो परशुराम जयंती का यहाँ पर निमंत्रण दिया, तो किस तरह आप देखते हैं इनको उस पहल? कार्तिकेय शर्मा जी सबसे बड़ी तो मैं ये बताऊंगा, एक युवा नेता है। और सबसे दूसरी बात यह है कि राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता विनोद शर्मा जी एक बहुत ही दमदार, ब्राह्मणों में यदि पुरुष सिंह में कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने जब जिस समय एक आरक्षण का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था हरियाणा में, उस समय जो सवर्ण जातियों में पिछली पंक्ति के व्यक्ति थे, गरीब थे, निर्धन थे, उनके लिए लड़ाई लड़ करके 10% ईवीपीजी का रिजर्वेशन रखवाया। उसमें 800 नियुक्तियां हो चुकी थी, परंतु सरकार बदल गई और सरकार बदलने के बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई। परंतु कार्तिकेय शर्मा जी जब से राज्यसभा सदस्य बने हैं, अपनी बात को उन्होंने राज्यसभा में सदन में उठाया। और आदरणीय धनखड़ जी जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और उस ईवीपीजी में से 600 व्यक्तियों को नौकरी मिल चुकी है, हम उनको साधुवाद देते हैं। और 200 व्यक्तियों के जो रह गए हैं, सिलेक्शन उनके हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं हर चीज से, तो उनके लिए भी अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने आश्वासन दिया है कि मैं उनको भी करवा करके रहूंगा, इलेक्शन के बाद उस प्रक्रिया को पूरी करवाऊंगा। तो मैं उनके लिए भी साधुवाद देता हूं। अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये केवल ब्राह्मण समाज के नहीं, जो भी समाज में, जिस भी समाज में अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, हर व्यक्ति की इन्होंने सहायता की है। और विनोद शर्मा जी की माता जी जो शक्ति शर्मा जी हैं, वो अम्बाला से चेयरमैन हैं नगर निगम की। वो भी सभी ऐसे दरबार लगाती हैं जिस तरह से गरीब हो या वंचित हो, कोई गली हो, कोई अपने कोष से ना दे करके अपने अपने पॉकेट से भी पैसा देते हैं। और जब देवली में इन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के जो कार्यक्रम थे उनमें आए थे, तो मैंने मन संचालन किया था देवली में। तो एक बात रखी थी, विनोद शर्मा जी के प्रयास से गरीब ब्राह्मणों की जो दोहली वाली और भोंडेदारी की जमीन थी, उनको विनोद शर्मा जी ने हुड्डा मंत्रिमंडल में पास करा करके और उसका सर्कुलेशन जारी किया था। तो कुछ ब्राह्मणों ने अपनी जमीन का अधिकार ले लिया था और मालिकाना हक प्राप्त कर लिया, परंतु ब्राह्मण बड़े सीधे होते हैं, कुछ को पता ही नहीं लगा, वे अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सके और किसी दुर्भाग्यवश इस सरकार में फिर वो रेजुलेशन रद्द हो गया। परंतु कार्तिकेय शर्मा जी के सामने हमने कुछ लोगों ने मिलकर के देवली में बात रखी, तो उन्होंने आश्वासन दिया और पुनः कहा कि 1 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब उन्होंने किस तरह से अपनी बात को अमली जामा पहनाया, आज फिर दोबारा से मैं सभी दोहलीदारों को ये साधुवाद देना चाहूंगा। और विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय शर्मा जी को लंबी उम्र दे। और इनका जो सितारा है राजनीति का, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे इनको बढ़ना है। मैं तो ये कहता हूं कि इतना आगे बढ़े कि पीछे देखने में भी इनको जोर पड़े। और इन्होंने फिर उस दोहलीदार की जो रेजुलेशन रद्द हो गया था, इन्हें दोबारा रेजुलेशन करा करके दोहलीदारों को मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। हम इस जो ये आज राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि फिर भी राजनीतिक घराने से जो व्यक्ति होता है, राजनीति की बातें चलती हैं और आचार संहिता लगी हुई है। कई चीजें हम भी नहीं रख पाए, कई चीजें वो अपनी नहीं रख पाए। आज तो केवल ब्राह्मण उत्थान की बात, एक समाज के उत्थान की बात, समाज में जो कुरीतियां उन्हें दूर करने की इन्होंने बात की है। और 5 मई को जो इन्होंने महाब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन ये करने जा रहे हैं करनाल में, उसमें हमने आश्वासन दिया। पहले 22 बस ले गए थे, अब की बार दुगनी बस ले जाने का हम कार्यक्रम करेंगे और उनके हाथ बहुत मजबूत करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए जिस तरह लोगों ने यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा के लिए और उनके जो परिवार है उनके लिए जो तारीफ की है वो एक अलग है, परंतु उन्होंने जो समाज के लिए काम किया है और किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि पहली बार
कार्तिकेय शर्मा जब पलवल पहुंचे तो लोगों का गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, परंतु उनकी जो सोच थी, उनका जो विचार था, किस तरह आपको उनका इंस्पिरेशन मिला? नितिन जी धन्यवाद। मैं आपके इंडिया न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जो श्री कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे पूर्व मंत्री और हमारे ब्राह्मणों के कदावर नेता श्री विनोद शर्मा जी के सपुत्र आज जो पलवल हमारे बीच में जो पहुंचे हैं, हमारे पलवल में जो है एक बहुत ही उत्साह है और गर्मजोशी से जी से उनका स्वागत किया गया है। और हमारे भाई बंधु बुजुर्ग उनकी जो काफी देर से जो परीक्षा में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने जिस हिसाब से हम सबके बीच में मिले हैं और अपना प्यार जताया है, वे भी हमारे लिए बहुत सराहनीय है। और हम उनको वे हमारे 5 मई के लिए जो निमंत्रण देने आए हैं, उसमें मुझे आशा और विश्वास है कि हमारा पलवल जिले से भारी संख्या में वहां पर जो पहुंचेंगे और उन्होंने जो भगवान परशुराम जयंती उत्सव रखा, जन्म उत्सव रखा है, और उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और भारी संख्या में जो पहुंचेंगे। और हम उनको जो साधुवाद देते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया है और कर रहे हैं, भगवान उनको इसी हिसाब से जो दिन दुगना रात चौगुना जो काम करें और हमारे जो समाज के जो नाम बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये थे पलवल की जनता, जो कि कार्तिकेय शर्मा जब पहली बार पलवल पहुंचे तो उन्होंने उनकी जिस तरह बातें सुनी, उनकी बातों से वो कहीं न कहीं प्रभावित होते हुए नज़र आए, क्योंकि पहले जो अम्बाला से काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं विनोद शर्मा, उनके सपुत्र कार्तिकेय शर्मा, और उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनका राजनीतिक भविष्य जो उनका बढ़ता जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं आम लोग भी उस परिवार की, उस राजनीतिक जो उनकी चीज़ें हैं, उनसे कहीं न कहीं प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल।